हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो चाहिए आपको ब्रेड। फ्रेश ब्रेड ले लेंगे और इसको डिवाइड कर लेना है तकरीबन एक ब्रेड को 4 हिस्सों में। सो अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं, छोटे बड़े साइज़ के जो है वो पीसेस काट सकते हैं। सो इस तरह से मैंने ब्रेड का ये मज़ेदार सी रेसिपी इंस्टेंट बनाएंगे और इतनी डिलीशियस, इतनी मज़ेदार, चाहे वो समर हो या विंटर हो, आप इस रेसिपी को दोनों सीज़न में ट्राई कर सकते हैं। सो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करी थी जल्दी जल्दी इसकी। इस तरह से ये देख सकते हैं। इस तरह से सारी की सारी ब्रेड को एटलीस्ट आप जो है वो 4 से 5 जो पीसेस हैं ब्रेड के, डबल रोटी की इस तरह से आप कट जो कर है इस तरह लीजिएगा। से ब्रेड के 4 से 5 जो स्लाइसेस हैं उसको इस तरह से कट कर लेने के बाद ये देख सकते हैं जैसे मैंने कट के सारे पीसेस को कट कर लेने के बाद इसके किनारे अलग करने की ज़रूरत नहीं है। किनारों के समेत ही आप इसे इस तरह से काट लीजिएगा। ब्रेड को एक तरफ करते हैं और बाद आपने लेना है दूध लीजिएगा और तकरीबन आपने 1 गिलास यानी आधा लीटर दूध लेना है। दूध लेकर इसको आपने हल्की धीमी आंच पे चढ़ा देना है और हल्की धीमी आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ देना है। दूध को इतना आपने पकने देना है कि इसके अंदर 2 से 3 बॉयल आ जाए, यानी दूध अच्छे से जो है वो पकने लगे। उसके अंदर जब बॉयल आएंगे तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 2 अदद हरी इलायची। साबित शामिल कर सकते हैं, चाहे तो इसका पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने साबित जो है वो हरी इलायची इसके अंदर शामिल कर दी, इसको पकने के लिए छोड़ दिया। हरी इलायची को 2 से 3 मिनट पकने देंगे, जब तक आपने एक अलग से बॉल के अंदर शामिल करना है। आप कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा, वनीला, मैंगो, बनाना, जो आपको फ्लेवर पसंद हो वो आप 3 ले से 4 लीजिएगा। टेबलस्पून हल्के गुलाब इसके अंदर शामिल करके उसके बाद आपने इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके एक जो मज़ेदार सा, कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा, खुशबूदार और उसके अलावा मज़ेदार से डिज़र्ट चाहते हैं तो इसको ज़्यादा बेहतर है कि आप अर्के गुलाब में जो है इसको इससे अच्छे से मिक्स कर लें कस्टर्ड को। अगर अर्के गुलाब ना हो तो फिर इसकी जगह आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं दूध या पानी का। अच्छा, दूध जो है वो अच्छे से जो है उबल चुका था। इसके अंदर जो मैंने इलायची शामिल की थी, अब इसके अंदर चीनी शामिल कर देते हैं। चीनी तकरीबन मैंने इसके अंदर शामिल किया 2 टेबलस्पून भरकर, खाने के जो नॉर्मल होते हैं वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा चीनी को शामिल करते ही फिर आपने पकने देना है चीनी को, यानी चीनी अच्छे से जब मेल्ट चीनी हो इसके जाए। अंदर मेल्ट हो जाए अच्छे से तो फिर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा जो आपने कस्टर्ड जो घोल के रखा था, वो कस्टर्ड आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। कस्टर्ड घुला हुआ इसके अंदर शामिल करते ही फिर बराबर चमचा और चलाना है आपने इसको धीरे धीरे जो पकाना है और हल्की धीमी आंच पे पकाना है, ताकि जो है वो इसके अंदर गुठलियाँ भी ना बने। बराबर चमचा इसलिए आप साथ साथ चलाएंगे। जैसे कस्टर्ड शामिल किया उसके बाद आपने चमचा चलाते रहना और उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, ये दे सकते हैं। बस इतना आपने गाढ़ा रखना है। उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है, लेकिन इसको पकने दीजिएगा बहुत अच्छे 3 से 4 मिनट मैंने बहुत अच्छे से इसको पकने दिया था। इसके अंदर जब 2 से 3 बॉयल आ जाए, अच्छे से ये पक जाए, इसका कच्चापन भी दूर हो जाए, आपने जो कस्टर्ड इसके अंदर शामिल किया था, गाइस, ये देख सकते हैं अच्छे से ये पक चुका है। जब इस स्टेज पर ये अच्छे से पक जाए, इसके अंदर 3 से 4 बॉयल आ जाएँ तो फिर आपने आँच एकदम हल्की कर देनी है और ये देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। इतना गाढ़ापन आपने रखना है इसका। बस उसके बाद इसे ज़्यादा थिक नहीं होने दीजिएगा। बस उसके बाद आपने चूल्हे से उतारना है और चूल्हे से उतार कर इसको आप जो है वो ठंडा होने दीजिएगा, रूम टेम्परेचर पे आने गाइस दीजिएगा। आपने जो ब्रेड के पीसेस किए थे छोटे छोटे, वो आपने क्या करना है, थोड़ा सा करना है घी या तेल गरम और उसके अंदर आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा, इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने इस तरह से इसको हल्की धीमी आंच पे कुक कर रही हूँ। ज़्यादा अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो क्या होगा, इसका कलर तो आ जाएगा लेकिन बहुत जल्दी एकदम डार्कर कलर हो जाएगा। सो आपने इसको हल्की धीमी आंच पे कुक करना है। गाइस आपने इस चीज़ का वेट करना है कि जैसे इसका लाइट गोल्डन कलर आए आप इसकी एक साइड टर्न कर दीजिएगा। इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से कुक होने दीजिएगा और इसका लाइट गोल्डन कलर आने दीजिएगा। लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने इसे कुक करना है। ये देख सकते हैं बिल्कुल लाइट इसका गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। इसको मैंने बिल्कुल हल्की धीमी आंच पे इसे कुक कर रही हूँ, ज़्यादा तेज़ आंच पे इसे कुक नहीं किया है मैंने। जैसे ही दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आएगा, बस देख सकते हैं, उसके बाद आपने इसे चूल्हे से उतार लेना है। सो इस तरह से आप जो है अच्छा सा कलर आने तक, गोल्डन कलर आने तक बस वेट करेंगे और उसके बाद जैसे कलर आया, सो गाइस आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से कलर आ चुका था, लाइट गोल्डन जैसे कलर आया। मैंने सारी ब्रेड के पीस इस तरह से निकाल लिए थे। डिफरेंट बैचेस में आप इसको फ्राई कर सकते हैं और इस तरह से फ्राई करने के बाद लाइट गोल्डन कलर आने तक निकाल लीजिएगा। तो ब्रेड के पीसेस को निकाल के फिर आपने एक बॉल में या आप इस तरह से सर्विंग डिश में इसको निकालेंगे और इस तरह से सेट कर लेंगे। ब्रेड के पीसेस को इस तरह से सेट कर लेने के बाद इसके बाद आपने गरम गरम है गाइस, इसी गरम गरम ब्रेड के जो आपने पीसेस थे, जो आपने फ्राई किए थे, उसके ऊपर आप डालेंगे कस्टर्ड। रूम टेम्परेचर कस्टर्ड है, ना ज़्यादा ठंडा है। सो इतना ही कंसिस्टेंसी रखिएगा, गाढ़ीपन जो इसका गाढ़ापन है वो इतना ही रखिएगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा कोकोनट इसके ऊपर डेसिकेटेड या नारियल का बुरादा डालना है और जो मनपसंद आपको जो भी पसंद हो, आपको नारियल के साथ साथ जो भी ड्राई फ्रूट्स वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो इस मीठे को ठंडा चिल्ड सर्व करेंगे तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर जो है वो सबसे पहले तो नारियल का बुरादा डाला, फिर उसके ऊपर आप जो है वो जो भी आप चाहें वो ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डालने के
के बाद फिर आप इसको फ्रिज में एटलीस्ट ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे का टाइम ज़रूर दीजिएगा। 2 से 3 घंटे आप इसे ठंडा करेंगे। इसको चाहें तो आप इसे दावत के लिए भी पेश कर सकते हैं, वीकेंड में बना सकते हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस सा ये मज़ेदार सा मीठा है। एज़ अ डिज़र्ट आप इसको जो है वो इंजॉय कर सकती हैं अपनी दावत में, चाहे वो डिनर की हो, चाहे वो जो है आप इसे नाश्ते में आप इसे ले सकते हैं। तो बहुत हेल्दी सा मज़ेदार सी इस डिश के साथ अगर आपको अच्छी लगी है तो बस आपने एक ही काम करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। मज़े की सब्सक्राइब रेसिपीज़ करेंगे, के लिए नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। और वो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और कौन कौन सी रेसिपी सब मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। जाके विजिट कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।